हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था पिछले क्लास में कि हम लोगों ने ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू निकाले थे हम लोग, है ना। वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एट एलाइड एंगल के बारे में देखा था और उसमें हम लोगों ने डिटेल से सारे वन बाय वन करके सारे फार्मूले को हमने देखा था। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कुछ को प्रूव भी किया था। फिर मैंने उसमें हम लोग देखे थे एक ट्रिक के माध्यम से भी हम लोगों ने उस सारे चीज को देखा था कि कैसे हम लोग अगर कैसे हम लोग मतलब हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को। जैसे अब एलाइड एंगल का मतलब हम बताए थे कि एलाइड एंगल में जैसे cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा करें साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो क्या वैल्यू आता है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एट एलाइड एंगल, है ना। ये हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग और मैंने कल लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि कल का जो क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे उस पे हम ये एलाइड एंगल पे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं हम लोग एलाइड एंगल पे जो हम लोग पढ़े थे उस पे कुछ क्वेश्चन बनाने का तरीका देखते हैं कि कैसे हम लोग उस पे क्वेश्चन बनाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में ही रह गए थे और उसको हम लोग ये थ्योरी देखते रह गए थे, तो क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिला था। तो आज हम लोग पूरे समय है, अपने पास पूरा समय है और हम लोग आज उस पे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप तैयार है ना? तैयार हैं तो बने रहिए। ठीक है, पढ़ो चैनल के साथ और हम लोग मैथ पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी अगर अभी तक इस चैनल को पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो नीचे आप जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बेल आइकॉन है उस पर जाकर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपको हर क्लास का जो क्लास होने वाला होगा उसकी सूचना आपको पहले मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले और नीचे में देखिएगा एक लिंक भी दिया हुआ है व्हाट्सएप का, तो उस लिंक पे आप अगर जैसे जुड़िए क्लिक कीजिएगा तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा जहाँ पे हम लोग मोर डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन के बारे में, है ना। और दूसरा एक और आपके पास बेनिफिट है, वो बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। वहां पे लॉग इन करना, रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, आप अगर वहां रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उस पर आपको मिलेगा क्लासेस, तो मिलेगा ही आपको, यहाँ भी मिल रहा है, यूट्यूब पे भी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट वहां पे मिलते हैं। मैं उसके बारे में बता दूं। जैसे वो बेनिफिट क्या है, जो फ्री ऑनलाइन मटेरियल आपको मिलने लगेगा। क्या मिलेगा? फ्री ऑनलाइन मटेरियल आपको मिल जाएगा। उसके बाद फ्री टेस्ट सीरीज, ये दो चीज आपको वहां पे बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा बिना कोई शुल्क के। ठीक है, तो आज सबसे पहले आप लोग पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले स्टोर से अपलोड भी कर सकते हैं और उस इंस्टॉल कीजिए, फिर उस पर आप लॉग इन कीजिए, एकदम निःशुल्क है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी जो क्लास चल रहा है, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि जो हम लोग अभी मैथ का क्लास चल रहा है ये फाउंडेशन क्लासेज के लिए चल रहे हैं, +2 के लिए। ठीक है, +2 फाउंडेशन। हम लोग इसमें टारगेट बैच नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हर छोटी छोटी टर्म को भी बतलाया जाएगा। ठीक है, वहां पे मतलब एकदम छोटी छोटी चीज, हर चीज को ब्रीफ करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए पढ़ो चैनल के साथ। तो आज का जो हम लोग सेशन शुरू करने जा रहे हैं वो सेशन होगा क्वेश्चन का। किसका? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू ऑफ एलाइड फंक्शन, एलाइड एंगल। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू एट एलाइड एंगल पे। तो हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, ऐसे ये तो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ही, क्या है? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ही है ना। तो मैं यहां पे हेडिंग दे देता हूं, हम लोग पढ़े थे वो हेडिंग दे देते हैं, वैल्यू ऑफ मेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एट एलाइड एंगल।
एट एलाइड एंगल। वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एट एलाइड एंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहला शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। देखिएगा, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं साइन 7π/4, और जो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं उसको ले लेते हैं कॉस 7π/6, कॉस 7π/6, ठीक है। चलिएगा, तो हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो एलाइड एंगल है या तो 90 प्लस माइनस थीटा होता था, में तोड़ कर रहे थे, या 180 प्लस माइनस थीटा था, या 270 प्लस माइनस थीटा था, और क्या था 360 प्लस माइनस थीटा था। यानी कि हम लोग कोई भी एंगल अगर अपने पास दिया हुआ कितना बड़ा से बड़ा, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 90 प्लस माइनस थीटा में तोड़े, या 180 प्लस माइनस थीटा में तोड़ दे, या 360 प्लस माइनस थीटा में तोड़ दे। अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि अपने पास तोड़ना तो है 90 प्लस माइनस में, 180 प्लस माइनस में, या 270 प्लस माइनस में, या 360 प्लस माइनस में। मान लीजिए अपने पास कोई एंगल दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 330, थीटा इक्वल टू 330। तो अगर हम यहां पर देखिएगा, यहां पे हम लोग मान लीजिए इसको 330 को या तो 270 प्लस क्या लिख सकते हैं, 270 अब प्लस 60 लिख सकते हैं क्या, 270 में 60 जोड़ दे तब भी क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा। जोड़ के देखिए, 0 7 6 13 2 1 3 हो जाएगा, यानी 330 हो जाएगा। या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 ये लिख सकते हैं ना। अगर मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन होता कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 330 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, दो तरीका से लिख सकते थे, साइन 360 माइनस 30 ये लिखते, या दूसरा इसको लिख सकते थे और साइन 270 प्लस 60 ये लिखते। अब देखिएगा वैल्यू आना तो सेम है, वैल्यू हमेशा आएगा सेम ही दोनों कंडीशन में। अगर हम कहें कि साइन 360 माइनस थीटा 30, तो साइन 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, साइन 360 माइनस थीटा यानी 90 से यहां से चले यहां पे 360 पड़े, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग आ गए साइन 360 माइनस थीटा करके। अब देखिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में कि माइनस में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, प्लस की माइनस, निगेटिव होगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। और हमको पता है कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी ये हो जाएगा -1/2, -1/2, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा साइन 30। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा ये नहीं इसी पे, जैसे साइन 270 प्लस 60, ठीक है, साइन 270 प्लस 60, तो साइन 270 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में आ गया, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, तो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन जब 270 प्लस माइनस थीटा है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। पढ़े थे कि 270 और 90 प्लस माइनस थीटा पे फंक्शन भी चेंज हो जाता था, तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। तो कॉस
60 हो गया, लेकिन प्लस की माइनस, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। देखिएगा दोनों केस में हमारा आंसर सेम ही आया। हम इसलिए इसको बताया कि इसको बताने का मतलब यही था कि हमारे पास जो भी एंगल दिए होंगे क्वेश्चन में, वो हमको सोचना है ना कि या तो हम उसको 90 मतलब 90 प्लस माइनस थीटा में तोड़े, जैसे यहाँ पे हम लोग तोड़े 360 माइनस और 270 प्लस में, या 180 प्लस माइनस में तोड़ दे, या 270 प्लस माइनस में तोड़ दे, या 360 प्लस माइनस में तोड़ दे। ठीक है, करना यही है। तो ये समझाने के लिए था। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा ये हम थीटा में लिख दिए थे डिग्री में, इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं। जैसे 270 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3π/2, 3π/2। अब आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें तो दिया हुआ है साइन 7π/4। तो 7π/4 का अगर हम मतलब देखें तो कितना डिग्री हुआ, कितना डिग्री हो गया, π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री। π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री इंटू 7 है। ये समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आसान कैसे हो जाएगा। जैसे देखिएगा अब ये 7π/4 है, तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि हम इसको कैसे तोड़े, तो इसके लिए हम आपको ये एक समझिए ट्रिक बता रहे हैं कि π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक है, और 7π/4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 35 कैरी 3 यानी 315 हो गया। कितना हो गया, 315 डिग्री। तो 315 डिग्री को अगर तोड़े, 315 डिग्री को, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 270 प्लस 45, 315 हो जाना चाहिए। 270 में अगर हम लोग 45 जोड़ दे तो 5 7 चलेगा 315 हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो हम लोग क्या सोचना है कि 315 डिग्री एंगल है, तो सबसे पहले हम देखिए कहां पे आएगा, किस क्वाड्रेंट में ये कहां तक जा सकता है। तो 315 देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है 0 से 90, सेकंड में 90 से 180, और तीसरा में थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाए तो 180 से 270, और तीसरा में 270 से 360 तक। तो 270 तक रहता तो हम कहते कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो 180 प्लस में तोड़ते या 270 माइनस में तोड़ते तब भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता। लेकिन अब ये कहां चला जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका मतलब कि 270 प्लस थीटा यानी 315 हो गया। तो 315 270 से अब कितना बड़ा है, तो देखें तो 270 में अगर हम 45 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 315, यानी 270 प्लस 45 डिग्री कर दें तो अपना हो जाएगा 315 डिग्री। यानी हम इसको 7π/4 को, अब अच्छा देखिएगा 270 को अगर हम लोग रेडियन के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, 3π/2, 3π/2 प्लस π/4, ये लिख सकते हैं। क्या हो गया, साइन 3π/2 किसको, 7π/4 को। आप समझ गए, ये तरीका है इसको तोड़ने का। आप ऐसे समझ के आप तोड़ सकते हैं। जैसे 270 आ गया, तो 270 को हम लोग रेडियन में लिखे तो क्या लिखते हैं, 3π/2। π/2 का मतलब 90 या 3 का मतलब मल्टीप्लाई कर दिए तो 270 हो ही जा रहा है ना, ये समझने के लिए। तो 370 प्लस π/4 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि अगर हम काम करें कि साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा पे क्या हो जाता है, 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, सिर्फ कॉस और सेक, बाद बाकी तो निगेटिव होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म और आता है कि साइन है, अब 270 प्लस थीटा की है, तो 270 प्लस माइनस थीटा पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज हो जाएगा ना। तो साइन हमारा किस में चेंज हो गया, अब ये हो गया माइनस ऑफ कॉस π/4। अब ये क्या हो गया फाइनली, माइनस कॉस π/4। क्यों हो गया, क्योंकि साइन किस में चेंज हो जाता है, 270 प्लस माइनस थीटा पे कॉस में। तो साइन हमारा चेंज हो गया किसमें, कॉस में। और हम ये भी पढ़े थे कि 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा।
माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखिएगा कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, यानी ये आंसर हो जाएगा -1/√2। अगर आया है तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये तो था पहला नंबर। अब आइएगा इसी पे अब थोड़ा दूसरा नंबर समझ लीजिए, यहीं पे हम करते हैं सेकेंड नंबर के लिए। चलिए सेकेंड नंबर, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये तो समझे थे, इसको हटा देते हैं। चलिए अब आइए दूसरा नंबर पे, क्या करें, कॉस 7π/6 है, तो π/6 का मतलब कितना हो गया 100, π/6 का मतलब हो गया कि 180/6 यानी 30 डिग्री, और 30 में 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया 210 डिग्री, 210। तो 210 कहने का मतलब किस में आ गए हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो इसको तोड़ने के लिए हमको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट तक कितना होगा, यहां तक 180। जैसे इधर बढ़ते 180 में हम लोग 30 जोड़ दें तो 210 हो जाएगा, 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा 210। क्या ये हो सकता है, या दूसरा देखिएगा, हाँ 210 है तो 270, इसको हम लोग और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 270 माइनस 60, तब भी 210 हो जाएगा। दोनों केस में हमारा 210 हो जा रहा है। अगर 180 प्लस 30 कर दे तब भी 210 हो जा रहा है, और 270 माइनस 60 कर दे तब भी 210 हो जा रहा है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो हम मान लीजिए हम ले लेते हैं 180 प्लस 60, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा हमारा 210 हो जा रहा है। चलिए तो हम यहाँ पे 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 30 डिग्री। एक मिनट पाई, देखिएगा इसको हम कर दिए पाई प्लस 30 को हम लोग π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़िए तो थोड़ा बटा पर का जोड़, तो 6π प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा, 6π 1 पाई 7π/6 नहीं हो जा रहा है, इसी के बराबर हो गया। यानी अगर ये एंगल में रहता तो ऐसे लिख के तोड़ते, अगर मान लीजिए इसको जो रेडियन में दिया हुआ इस एंगल में भी तो दे सकता है, यहाँ पे दे देता cos 210 डिग्री, तो आपको आसान लगता है कि 180 प्लस 30, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7π/6, तो थोड़ा आपको भी लग रहा होगा कि 7π/6 को आप कैसे तोड़ दें। तो तोड़ने का यही हम तरीका बता रहे हैं कि π/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 गुना 7 कितना हो गया 210, यानी ये 210 डिग्री है। अब 210 डिग्री को हम कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 180 प्लस 30 कर दें या 270 माइनस 60 कर दें, दोनों केस में हमारा कितना आ जा रहा है 210 आ जा रहा है। अगर हमको ये लिखना होता 370 प्लस माइनस 60 तो क्या लिखते हैं 3π/2 माइनस π/3, π/3 का मतलब 60 हो जाता, काम चल जाता अपना। चलिए तो cos पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव होता है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ cos π/6। तो cos π/6 का वैल्यू कितना होता है, cos π/6 का वैल्यू कितना होगा, मतलब cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस √3/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर अगर ये एंगल में दिया रहता, मतलब डिग्री में दिया रहता, तो आपको आसान हो जाता कि जैसे 210 है तो 180 प्लस 30 हम तोड़ दिए। और जब भी तोड़ेंगे ना तो ऐसा ही तोड़ना होगा, जैसे 30, 40, 45 के ही टर्म में, जैसे 180 प्लस 30, 180 प्लस 45, क्योंकि हमको वैल्यू तो उसी का पता है ना, 30 का पता है, 45 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है ना, तो इसी टर्म में हम लोग तोड़ेंगे। 180 प्लस 90, 180 प्लस 30, 180 प्लस 60, 270 माइनस 30, 270 प्लस 60, ऐसा ही हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का एलाइड एंगल पे ये क्वेश्चन हम लोग किए। चलिए हमें लग रहा है कि हो सकता है हम लोग ये आपको एंगल हम लिखाए थे क्या, नहीं भी लिखाए थे, तो चलिए एक बार हम सारा ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू का एंगल हम लिखा देते हैं, एंगल पे क्या वैल्यू होगा, जैसे sin 30 पे sin 0 पे हम लिखवा देते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाए। चलिएगा इसको हम लोग ऊपर करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग भरपूर मात्रा में इसमें क्वेश्चन करेंगे।
सारे एक एक टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो हम यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। सारा वैल्यू का देखिएगा, ये हो जाएगा अपना जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, और ये हो गया कॉट। एंगल देख लीजिए, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, हम लोग इस पे अब सारे वैल्यू को लिख देते हैं। चलिए, अब देखिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1 और साइन 360 0। अब आइएगा, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 सेम वैल्यू, साइन और cos का 45 तो सेम हो जाता है, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 0 और cos 360 1। ये हो गया। अब देखिएगा tan क्या होता है, साइन बाई cos tan हो जाएगा, तो 0/1, tan 0 0, tan 30 देखिएगा साइन बटा cos 1/2 बटा √3/2 कर दे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड, ये ND का मतलब हो गया नॉट डिफाइंड। चलिए, और ये हो जाएगा 0, यहां पे भी हो गया नॉट डिफाइंड, और ये हो जाएगा 360 पे 0। चलिए, अब कौसेक का देखें तो साइन का उल्टा हो जाएगा, है ना, तो कौसेक 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये देखिएगा ND का मतलब नॉट डिफाइंड है, कौसेक ये हो जाएगा, कहा गया कौसेक, कौसेक, हाँ ठीक, ठीक है, 45 पे क्या हो जाएगा, √2। चलिएगा, ये हो जाएगा 2/√3, कौसेक 60 का, कौसेक 90 क्या हो जाएगा, कौसेक 90 1। चलिए, कौसेक 91 हो गया, कौसेक 180 0, हाँ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 270 यानी -1, 270 क्या हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये सेक पर, तो सेक में cos का उल्टा चलेगा, तो 1/1 मतलब सेक 0 क्या हो गया 1, सेक 30 क्या हो जाएगा √2/√3, सेक 30, तो सेक 30 हो गया 2/√3, ये हो जाएगा √2, और सेक 60 हो गया 2, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो गया -1, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और ये हो जाएगा 1। कॉट का देखिए तो साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3, ठीक है, 0 नॉट डिफाइंड,
0 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्या ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला, मतलब किस एंगल पे क्या वैल्यू होगा ये लिख लिए, ताकि अब हमको ये दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने में। चलिएगा, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के रूप में। ये याद कर लेना है, क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन लिखते हैं। इवेलुएट द फ्लोइंग, इवेलुएट द फ्लोइंग। पहला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं कॉसेक 390, कॉसेक 390 डिग्री। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इसके साथ लिख लेते हैं कॉट 570 डिग्री, कॉट 570। ठीक है, क्या लिख दिए, कॉट 570 डिग्री। अब हम लोग को इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करें ये देखिएगा। तो सबसे पहले हम पहला पे देखते हैं, पहला का सॉल्यूशन देखिएगा। कॉसेक, इसको 360 प्लस 30 लिख सकते हैं, कॉसेक 360 प्लस थीटा, 360 प्लस 30 390 हो गया ना। अब देखिएगा, तो कॉसेक 360 प्लस 30 डिग्री, हम लोग पढ़े थे कि कॉसेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो फिर से क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, यानी वहां पे हर वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये वैल्यू कितना हो गया, कॉसेक 30 डिग्री, क्या हो गया, कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2, यानी ये आंसर हो गया अपना 2। ठीक है, वैसे ही देखिएगा सॉल्यूशन दूसरे का क्या है, कॉट 570 है, तो 570 देखें तो 360 से ज्यादा हो रहा है, 360 से ज्यादा हो रहा है, तो कैसे तोड़ दें। और 360 में अगर 2n पाई करते हैं, क्या कर दें, 2n पाई, तब भी ज्यादा हो जा रहा है, 2n पाई प्लस थीटा यानी 720 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करें, सोल्व तो लेकिन करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक काम तो कर सकते हैं कि इसको या तो 360 प्लस इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 360 360 हो गया, और एक मिनट 720 में से आप 570 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 5 150। देखिएगा हम लोग एक और तरीका, आपको दो तरीका से हम इसको बता रहे हैं। तो कॉट जो है ना, कॉट 570, इसको हम लोग एक ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 360 माइनस 150। देखिएगा हम लोग 570 को 2 इंटू 360 माइनस 150 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइएगा, अब इसको थोड़ा बात समझिएगा। तो ये कॉट क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि कोई भी वैल्यू जब दो, जैसे साइन 360 प्लस थीटा है ना, साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाता था, साइन थीटा, तो जितने बार रोटेट करके वहां जाएगा सब में वो पॉजिटिव हो जाता था। तो इसको हम लोग एक टर्म तो ये लिख दिए, तो कॉट 360 प्लस माइनस थीटा, यानी किस क्वाड्रेंट में हो गया, 360 माइनस थीटा, यानी फिर से ये आ जाएगा हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कहा गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बदलता था क्या, नहीं बदलता था, यानी वही छोड़ देंगे, यानी ये अपना हो जाएगा माइनस कॉट 150 डिग्री, माइनस कॉट 150 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पे इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट 150 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 30, 180 माइनस 30,
तो 180 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में आ गया, फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी कॉट 30 डिग्री। अब देखिएगा कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो आना चाहिए साइन 30 बाई कॉस 30, साइन 30 बाई कॉस 30। तो कॉट 30 जो है अपना √3 हो जाता है, कॉट 30 कितना हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये हो गया। अब एक तरीका से हम लोग और इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहे तो वो फॉर्मूला एक हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसा फॉर्मूला, अब देखिएगा, अभी हम लोग एक टर्म क्या देखे थे कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। एक फॉर्मूला हम लोग इससे बना रहे हैं कि जैसे tan हो गया, tan के टर्म है ना, तो tan 2 मतलब n पाई बाई 2 प्लस, एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जैसे देखिएगा cot n पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot n पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर cot थीटा, या एक ये भी लिख दीजिए tan n पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। देखिएगा तो उस हिसाब से अगर देखें तो पाई बाई 2 के टर्म में ये एक मेथड हो गया। अब इसको हम लोग सेकेंड मेथड से बनाना चाह रहे हैं, सेकेंड मेथड। एक तरीका हम लोग ये किए और एक तरीका से और हम इसको बनाते हैं। तो हम लोग क्या फॉर्मूला एक लिखे कि tan n पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इज इक्वल टू tan थीटा, या इसको ये भी लिख सकते हैं cot n पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। देखिएगा सोल्व किए हैं तो यहाँ भी लास्ट में फाइनली पॉजिटिव cot थीटा आया है ना, तो यहां से भी आ जाएगा। देखिएगा cot कितना था अपने पास 570 ना, हाँ 570 है, तो 90 के मल्टीपल में हम लोग को तोड़ना है, 570 है ना, तो मान लीजिए 90 90 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 छक 54, यानी 540, लाना कितना है 570, यानी इसमें हम 30 और जोड़ दें तो ये कितना हो गया 570 के बराबर हो गया cot 90, हाँ चलिए 9 छक 54 540 प्लस 30, अब ये क्या हो जाएगा सीधा सा cot 30 डिग्री, यानी कितना हो गया √3। तो एक ब्रैकेट में कहीं पे इसको बना लीजिएगा, ये एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जैसे हम लोग लिखे थे ना साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, वैसे ही tan n पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, cot n पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर cot थीटा, ये फॉर्मूला एक लिख लीजिएगा। चलिएगा अब थोड़ा हम लोग और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन सब हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा इसका क्वेश्चन का बढ़ाते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 510 डिग्री इंटू cos 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इंटू cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिएगा ये कितना है 510, 500 कितना है 10, तो इस तोड़ना तो इसको भी पड़ेगा, तो ये देख रहे हैं 360, तो 360 में हम लोग ऐड कर दे कितना 150, तब जाके हो जाए नहीं 360 में 150 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 0, हाँ 510 हो जा रहा है 150, और फिर हमको क्या करना होगा
उसको तोड़ना होगा 180 माइनस 30 करना होगा। चलिए करके देखते हैं। ऐसे इससे भी हम लोग चाहे तो एक छोटा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग tan वाला निकाले ना, tan n पाई बाई 2 प्लस थीटा, tan n पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर हम लोग क्या निकाल दिए थे, tan थीटा। वैसे ही हम लोग साइन कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो कॉस में निकालेंगे तो यहाँ पे साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन वो छोड़िए, हम लोग सिंपल सी तरीका से जो हमको पता है उस पर बनाते हैं, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे, अब जैसे cos 510 है तो cos 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 150 लिख दिए, और cos 330 को 360 माइनस 30 डिग्री लिख दिए। ठीक है, चलिए प्लस यहां देखिएगा साइन 390 है, साइन क्या है 390, तो 390 को क्या लिख सकते हैं 360 प्लस 30 डिग्री इंटू कॉस 120 है तो इसको रहने दीजिए, कॉस 120 को वही रहने दे या लिख दीजिएगा, तोड़ दिया जाए, तोड़ दीजिए, तो तोड़ दीजिएगा तो ये 90 प्लस 30 हो जाएगा, तोड़ देंगे तो 90 प्लस 30 हो जाएगा। कर दीजिए, क्योंकि इसका भी 120 का वैल्यू हम लोग लिखे नहीं थे, तो इसको हम लोग सोल्व ही कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। चलिए सोल्व करते हैं। ये देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, cos 360 प्लस 150 यानी cos 150 डिग्री इंटू cos 360 माइनस 30 यानी cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। चलिए यहां से देखिए प्लस साइन 360 प्लस 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री हो गया, और cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कि सेकंड में, सेकंड में, तो सेकंड में cos क्या हो जाएगा निगेटिव यानी साइन 30 डिग्री, ये निगेटिव हो गया, cos किस में चेंज हो गया, साइन में। अब देखिएगा यहाँ पे cos स्क्वायर 150 है, तो इसको हम लोग cos 180 माइनस 30 लिख सकते हैं क्या, आई इंटू कॉस 30 ऑलरेडी पहले से है। यहाँ देखिएगा ये हो गया साइन 30, अब ये माइनस है और एक प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सीधा माइनस ही कर देते हैं कि कहानी खत्म हो जाएगा माइनस वाला, और ये हो जाएगा साइन 30। अब यहाँ पे देखिएगा हमको क्या लाना था, 1 लाना है क्या, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे cos कितना हो गया, cos 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ उल्टा हो गया क्या, तो देखते हैं। चलिए 180 माइनस 30 यहाँ पे cos, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा cos निगेटिव हो जाता है यानी माइनस cos 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, अच्छा माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब आइए तो cos 30 का वैल्यू माइनस cos 30 रूट 3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा रूट 3/2 माइनस साइन 30 1/2 इंटू 1/2। ये देखिएगा ये हो जा रहा है माइनस 3/2, अब माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई 4, तो ये कुछ ऐसा हो गया, जोड़ दें तो ऊपर में हो जाएगा -4/4, एलसीएम अपना हो गया 4, कटा दीजिए, कटा देने पे क्या हो गया -1, यानी किसके बराबर हो गया RHS के, और हम शुरू किसको बनाना किए थे LHS को, LHS को बनाना शुरू किए थे, RHS का वैल्यू आ गया, यानी -1 हमको क्या हुआ आ गया, यानी हमारे आंसर भी तो यही था। तो देखिए कुछ नहीं किए, बस हम थोड़ा तोड़ना है, तो जो एलाइड एंगल पे हम लोग देखे बस उसी को तो तोड़ देना है। सिंपल वे में हर टर्म को हम लोग एक एक टर्म को देखना है कि कैसे तोड़ना है, कहाँ तोड़ना है, ठीक है, किस तरीके से तोड़ना है, तो ये सारा चीज हम लोग एक एक करके देख ही रहे हैं। चलिएगा, चलिए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, ऐसा ही सारा क्वेश्चन हमको बनाना होगा। प्रूव दैट cos पाई बाई 2 प्लस एक्स sec इंटू माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स ये दिया हुआ है अपॉन sec 2 पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉट इंटू कॉट क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिएगा कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करते हैं RHS को ले लेते हैं, RHS को ले लेते हैं। देखिए जो भी बड़ा टर्म होता है उसी को हम लोग लेते हैं, यहाँ पे तो फिर उधर कुछ है ही नहीं। देखिए cos पाई बाई 2 माइनस एक्स cos 90 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में हम लोग चले गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है प्लस की माइनस, तो माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos x। चलिए सब इंटू में है। अच्छा सेक माइनस एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, यानी माइनस ऑफ tan x हो जाएगा। ठीक है, नीचे में आ जाइए सेक 2 माइनस एक्स, तो सेक 2 माइनस एक्स मतलब 360 में माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता ही है, तो ये sec अपना क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा sec x। चलिएगा sin पाई प्लस एक्स, तो sin पाई प्लस एक्स मतलब माइनस ऑफ sin x, माइनस ऑफ sin x। चलिए लिखिए यहाँ पे पहले। अच्छा cot पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कितना हो गया tan x, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब देखिए अच्छा एक टर्म हम लोग थोड़ा सा ये देखिएगा, ये cos जो है यहाँ पे क्या है पाई बाई 2 प्लस एक्स है ना, तो cos पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, cos जो है हमारा चेंज हो जाएगा sin x में। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, सब कट गया, यानी क्या हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन को करने चलते हैं। लगभग यही सब पैटर्न होगा, यही सब टाइप का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं कि इफ ए बी सी डी, ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, quadrilateral, cyclic quadrilateral, prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to 0। ठीक है, अब इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी डी आर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया समझ रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल पे क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D बराबर 0। तो हमको पता है कि देखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे जो उसका डायगोनल एंगल होगा, जैसे मान लीजिए हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए A B C D है ना,
ये सर्कल पे मान लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये जो एंगल होगा एंगल ए प्लस एंगल सी, वो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के, यानी पाई के बराबर। क्या होगा? पाई के बराबर। एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को पता है कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ए प्लस सी बराबर पाई हो गया, एंड बी प्लस डी इजकल टू कितना हो गया? भी पाई हो गया। लेकिन हमको क्या दे रहा है कि cos ए cos बी cos सी प्लस cos डी बराबर 0 हमको प्रूव करना है। चलिएगा, तो इसको हम लोग एक एक करके अब आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हम लोग देखिएगा, यहाँ पे a इजकल टू पाई माइनस सी लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे a इजकल टू क्या लिख दें? पाई माइनस सी, एंड b इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस डी। b इजकल टू क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस डी। अब हमको सारा टर्म कॉस में, हम दोनों साइड में अब यहाँ पे कॉस ले लेते हैं, यानी कॉस ए इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी लिख सकते हैं क्या? कॉस ए इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी लिख सकते हैं, है ना? एंड यहां पे देखिएगा कॉस बी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस डी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू पाई माइनस सी था, हम दोनों साइड कॉस ले लिए, यहाँ भी दोनों साइड कॉस ले लिए, यानी यहाँ पे अब हो गया कॉस ए इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी, एंड यहाँ पे हो गया कॉस बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस डी। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू कितना आ रहा है? कॉस पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस यानी 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा पे कॉस का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव की पॉजिटिव? बिल्कुल निगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी ये कॉस ए इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ कॉस सी, एंड यहां देखिएगा कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस डी। ये हो गया। ठीक है, और यही तो हमको प्रूव करना है कि ये बराबर 0 होता है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या ले लेते हैं, गिवन है, गिवन दैट नाउ ठीक है, देयरफॉर क्या दिया हुआ है? cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d, यही दिया हुआ है। अब यही हमको चेक करना है कि ये 0 हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे आइएगा, cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं? इज इक्वल टू, अब देखिए cos a के जगह पे हमको क्या आया था? cos a के जगह पे यहाँ देखिएगा तो माइनस ऑफ cos c प्लस cos b के जगह पे क्या आया था? माइनस ऑफ cos d, माइनस ऑफ cos d, और यहाँ पे हम लोग cos c को cos c छोड़ दीजिए, प्लस cos d को cos d छोड़ दीजिए। अब देखिए तो cos c इसको काट देगा, cos d इसको काट देगा, किसके बराबर आ गया? 0। 0 के बराबर नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो बात समझे होंगे लगभग, नहीं, हमको लग रहा है कि कंफर्म आपको बात समझ में आएगा, और इस पे आप एक क्वेश्चन और हम लोग इस पे करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD
प्रूव दैट साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास ये कह रहा है, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन लिख दे क्या, रहने दीजिए, एक ही कीजिए, इसमें एक ही क्वेश्चन कीजिए, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ABCD, उसमें हमको प्रूव कर रहा है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी बराबर 0 प्रूव करना है। तो मान लीजिए कि कोई भी जब क्वाड्रिलेटरल होगा तो उस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होगा, तो चारों एंगल का अगर सम देखें तो कितना होगा, एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। अब देखिएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस सी प्लस डी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ए प्लस बी को इधर छोड़ दिए और सी प्लस डी को हम लोग उधर लेके चले। अब हमको क्या चाहिए था, साइन में टर्म चाहिए, हम दोनों तरफ इसमें साइन ले लेते हैं। साइन ये ए प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये हो गया साइन 2 पाई माइनस सी प्लस डी हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा, मतलब साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन सी प्लस डी। अब हम इसको इधर ला लेते हैं, देखिएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन सी प्लस डी बराबर 0। यही तो प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये जो है अपना, अभी हम लोग जो देखे एलाइड एंगल पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। अभी क्या किया हम लोग, एलाइड एंगल पे क्वेश्चन किए। तो अब आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है कि अब जो भी बुक रखे हो, जो भी बुक आपके पास उपलब्ध है, उस बुक से आपको ये क्वेश्चन करना है। ध्यान यही रखना है कि हमको क्या तोड़ना है, जैसे कोई भी एंगल दिया हुआ है तो उसमें हमको ध्यान ये रखना है कि हम उसको या तो 90 प्लस माइनस थीटा तोड़े, या 180 प्लस माइनस थीटा पे तोड़े, या उसको 270 प्लस माइनस थीटा तोड़ दे, या 360 प्लस माइनस थीटा तोड़े। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना होगा। और दूसरा, वो वैल्यू आपको कम से कम याद रखना होगा, 30 का, 60 का, 45 का, 90 का तो सबको पता ही रहता है। ये कम से कम इतना तक आपको 90 तक पता होना चाहिए। ठीक है, 180 अगर 270 360 भी याद है तो कोई गड़बड़ी नहीं है, बेहतर है, लेकिन कम से कम 90 तक आपको याद रहेगा ना। तो नहीं भी याद होता है उसके आगे का, तो आप इजिली वे में निकाल सकते हैं, इंस्टेंटली निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप थोड़ा सा समय लेंगे और मन में ही आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम 90 तक का याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये अभी हम लोग जो देखे वो एलाइड एंगल पे, ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू एट एलाइड एंगल का हम लोग क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो आप जरूर इस पे जो है जो आप वीडियो में, क्लास में, आप जो भी अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो वो कमेंट में करें, या आप ये पढ़ो चैनल के नीचे आप देखिएगा एक व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, उस लिंक पे भी जुड़ सकते हैं। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आप हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा। ठीक है, और वहां से हम लोग फिर चाहे आप हमसे क्वेश्चन वगैरह जो भी पढ़ाई के रिलेटेड बातें होंगी वो आप हमसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी जो लोग पढ़ो चैनल ऐप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को
उस वो क्या करे, नीचे में जाए और बेल आइकन पे आप दबाइए, प्रेस कीजिए और इसको जो है सो आप सब्सक्राइब कीजिए पहले, और प्ले स्टोर पे भी जाके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसमें 2-3 एडिशनल बेनिफिट मिल जाएंगे। वो एडिशनल बेनिफिट आपको क्या मिलेगा तो आप देख लीजिएगा। क्लास तो हम लोग को मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, वहां भी मिलेगा। वहां पे आपको डाउट का सेशन हो जाएगा, दूसरा फ्री ऑनलाइन मटेरियल आपको मिल जाएगा, और एक टेस्ट सीरीज जो है उसमें आपको मिल जाएगा, एकदम फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अब देखिए टेस्ट सीरीज कैसा होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, फिर एक बार पूरे जो आपका बोर्ड का जो पैटर्न है उस पैटर्न पे टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये सारी चीज वहां पे मिल जाएगा। तो आप क्या करें, बने रहे पढ़ो चैनल पे प्रियेश कुमार के साथ। मैथ हम लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड एंगल। क्या देखेंगे, कंपाउंड एंगल, जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन, है ना, tan a प्लस बी, ये तो हम लोग कंपाउंड एंगल के बारे में जिक्र करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए फिलहाल आप लोग को आज का जो क्लास रहा उस पे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, और बने रहना है पढ़ो चैनल पे, ठीक है।